Hello students, welcome to Varsha मैथमेटिक्स क्लासेस. माय नेम इज जाह्नवी श्रीवास्तव. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर सेट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स. Let us discuss the types of sets here. We have a number of different sets in maths. They are empty sets, finite sets, infinite sets, proper sets, equal sets, and etc. Let us go through the classification of sets here. First set is empty set. This set with no elements or null elements is called an empty set. This is also called a null set or void set. It is denoted by two curly brackets. Okay. So एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो होता है हमारा एम्प्टी सेट. इसे हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट x इज इक्वल टू x सच दैट x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास 6 एंड क्लास 7. क्या आप एक साथ दो क्लासेस पढ़ सकते हैं? नहीं ना. तो since we know a student cannot learn simultaneously on two classes, therefore set x is an empty set. Okay. Next is singleton set. The set which has only one element is called singleton set. एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सेट x इज इक्वल टू सिंगलटन 2 इज अ ओके. नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट्स आर द वन विच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक ऐसा सेट जिसमें नंबर्स की संख्या फाइनाइट हो, एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो, वो हमारा फाइनाइट सेट होता है. एंड इनफाइनाइट सेट्स आर दोज हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बट इट हैज सम फिगर और नंबर विच इज वेरी लार्ज टू एक्सप्रेस इन अ सेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. यहाँ पे ये सेट फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पे ओनली 5 एलिमेंट्स हैं जो कि एक फाइनाइट नंबर वैल्यू है. ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सेट y. नंबर ऑफ एनिमल्स इन इंडिया. इंडिया में एनिमल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम दे सकते हैं. तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम फॉर टू डिफरेंट सेट्स देन दे आर कॉल्ड एन इक्विवेलेंट सेट. जब दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वह सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड एज n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b. मतलब कि नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट b, where A and B are two different sets with the same number of elements. Example, A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to red blue green black. In a set A there are 4 elements and in a set B there are also 4 elements. Therefore set A and B are equivalent. Okay. Equal sets. Two sets x and y are said to be equal if every element of x is also the elements of set y. And if every element of set y is also the elements of set x, it means set x and set y have the same elements. And we can denote it as x equal to y. For example, let x is equal to 1 2 3 4 and y is equal to 4 3 2 1. Then x is equal to y. इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स में एक माइनर सा डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी इक्वल होते हैं. एंड आप इसका एक एग्जाम्पल और देखिए जो कि हम देखते हैं कि वो इक्वल सेट नहीं है. जैसे x इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स and y is equal to set of natural numbers. Natural number का सेट आप बेहतर जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 and dot 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 infinitive. और set of even numbers 2 4 6 8 and so on. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही सेट इक्वल सेट्स नहीं हैं क्योंकि दोनों में ही जो हमारा नंबर ऑफ सेट्स है वो इक्वल नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है
subsets. A set X is said to be a subset of Y if the elements of X belongs to set Y, or you can say each element of set X is present in set Y. It is denoted by with the symbol X subset of Y. We can also write the subset notation as X subset of Y if A belongs to X and A belongs to Y. एक ऐसा सेट जिसमें X के सारे एलिमेंट Y में बिलोंग करें तो X जो है वो Y का सबसेट कहलाता है. Thus from the above equation, X is the subset of Y if A is an element of X implies that A is also an element of Y. ठीक है. Each set is subset of its own set and a null set or empty set is also the subset of all sets. ठीक है. क्या है ये? सभी सेट अपने ही सेट के सबसेट होते हैं और नल सेट और एम्प्टी सेट भी सभी सेट्स के सबसेट होते हैं. सुपरसेट. If set A is a subset of set B and all the elements of set B are the elements of set A, then A is superset of B. ठीक है. It is denoted by A superset of B. If set A is equal to 1 2 3 4 is a subset of set B 1 2 3 4, then A is a superset of B. यहाँ पे जैसे हम सबसेट में देखते थे कि हो सकता था कि वहाँ पे आपका A छोटा हो B बड़ा हो, क्योंकि सबसेट की बात कर रहा है तो A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करने चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपका A बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि सुपरसेट की बात हो रही है तो B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करने चाहिए. ओके. नेक्स्ट है हमारा पावर सेट्स. द पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. Let us explain how. We know the empty set is a subset of all sets and every set is a subset of itself. Taking an example, X is equal to 2 and 3. From the above given statement we can write आपने देखा कि empty set and वो set खुद अपने set का subset होता है. ओके. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि empty set is a subset of 2 and 3. Singleton 2 is a subset of 2 and 3. Singleton 3 is a subset of 2 and 3. और 2 and 3 is also a subset of 2 and 3. तो जब ये चारों ही सबसेट्स को हम एक करली ब्रैकेट में बैठा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है पावर सेट, और पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है P of X. ओके. तो P of X is equal to करली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट, सिंगलटन ऑफ 2, सिंगलटन ऑफ 3 एंड सिंगलटन एंड 2 and 3. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा पावर सेट. यूनिवर्सल सेट्स. A universal set is a set which contains all the elements of other sets. Generally it is represented by U. For example, X is equal to 1 2 3 and Y is equal to 3 4 5 6 and Z is equal to 5 6 7 8 9. Then we can write universal set as U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब इन तीनों सेट्स को कंबाइन करके अगर एक सेट में लिख दें और जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको ओनली एक बार लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट वी कैन से ऑल द सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. जितने भी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं. एक तरह से देखा जाए तो जो भी सेट्स दिए होते हैं यूनिवर्सल सेट उन सभी सेट्स का यूनियन होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X is a subset of U and Y is a subset of U and Z is also a subset of U. ओके. तो ये हो गया हमारा U यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट. यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे. इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज के लिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. इसमें हम केवल ऑपरेशन तक ही जानेंगे. यूनियन ऑफ सेट्स. A union of two sets has all their elements. It is denoted by U. एक यूनियन क्या होता है, जो दो सेट्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन, वही चीज़ है ना यूनिवर्सल सेट की तरह, उन सबको मिला करके एक सेट में बैठा दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है यूनियन ऑफ सेट. देन यूनियन ऑफ सेट एक्स एंड वाई, सेट वाई विल बी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 2 3 7 4 5 8. ओके. तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. Set of all elements which are common to all the given sets, given intersection of sets, it is denoted by
उल्टा यू, ये कह सकते हैं हम। अब ये सिंबल है, याद करने का तरीका है, हम इसको उल्टा यू ही ज़्यादा बेटर समझेंगे तभी हमें याद रहेगा। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 237 एंड y इज इक्वल टू 249। तो इंटरसेक्शन ये होता है कि जब दो सेट्स हमारे पास हो, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो उसको अगर हम निकाल लें तो वो हमारा हो जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पे आप जो दो सेट देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 237 एंड y इज इक्वल टू 249, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये दोनों में है, तो ये जो 2 है ये कॉमन हो जाएगा, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आएगा ओनली सिंगलटन 2। तो सिंगलटन 2 जो है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। ओके, difference of sets. The difference of sets x and y is such that it has only those elements which are in set x, not in set y. अगर हम x को y से माइनस करेंगे, मतलब x में y माइनस करेंगे, तो हम सेट x के एलिमेंट लिखेंगे जो कि y में ना हो, ठीक है ना, मतलब हम y के एलिमेंट्स को एकदम हटा देंगे। और सेम मैनर में अगर हम y में से x को माइनस करते हैं तो हम x के सारे एलिमेंट हटा देंगे y से। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू बी सी ई एफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x में से y हटाएंगे तो यहाँ से b और c हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x में से a और d ओनली। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया x डिफरेंस y बोल सकते हैं, x माइनस वाई बोल सकते हैं, x डिफरेंस y इज मच बेटर देन माइनस वाई। सो x माइनस वाई, x डिफरेंस y इज इक्वल टू हो गया a ऑफ a एंड d एंड y डिफरेंस x इज इक्वल टू हो गया e एंड f। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है disjoint sets. If two sets x and y have no common elements and their intersection results 0, then set x and y are disjoint set. यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड y इज इक्वल टू हमारा 4 5 6 है। तो यहाँ पे अगर दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, इट मीन्स वे डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।